किसान एकता जिंदाबाद। अभी हम हैं नासिक के मालीगांव इलाके में, जहां पे हमारे किसान भाई हमें एक जगह पे नज़र आए। बहुत हार्ड वर्किंग किसान हैं हमारे पूरे देश के अंदर। और ये किसान जो यहाँ पे है अभी प्याज का काम कर रहे हैं। ये प्याज जो हमारे पास वहाँ पे 40 रुपये 50 रुपये केजी के हिसाब से पहुँचता है। आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि ये प्याज यहाँ जिस खेत से निकलता है, यहाँ पे जो खेती बाड़ी बागवान करते हैं, ज़मींदार करते हैं, किसान करते हैं, उनको कितने पैसे मिलते हैं 1 केजी के हिसाब से। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। शुक्रिया। कि खेती बाड़ी कब से कर रहे हैं आप ये प्याज का काम? हमारे दादाजी के वो इससे चल रहा है यहाँ खेती, हमारा पारंपरिक व्यवसाय है। ये पूरा जो ये मालीगांव है, इस सब मालीगांव में प्याज का ही काम करते हैं? प्याज का ही काम करते हैं, अनार का काम करते हैं। प्याज और अनार का? मक्का का काम होता है। मक्का भी होता है? मक्का भी होता है। 2 फसल होती है हमारे यहाँ। अगर बारिश अच्छी गिरी तो 2 होती, नहीं तो 1 ही फसल होती। ये प्याज जब हमारे कश्मीर में पहुँचता है तो लगभग कुछ 27 रुपये 28 रुपये 30 40, तो अब जो स्टेज रहता है तो उस हिसाब से हम लोग को पहुँचता है। तो यहाँ आपको एज अ फार्मर, एज अ बागवान, एज अ ज़मींदार कितना मिलता है आपको इसको? या हमें यह प्याज का जितना भी अच्छा उसके उपजाऊ करो, अच्छा बनाओ उसको, फिर भी 6 7 8 रुपए से ज़्यादा हमें मिलता नहीं। अभी तो ये 6 7 ही जा रहा। 6 रुपये 7 रुपये बीच बीच में मिलता है। जब पैदावार कम हो जाती, बहुत कम हो जाती, तब मिलता है। लेकिन आज पैदावार फिर भी कम ही है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा हमें। कुछ भी नहीं मिल रहा है? मिल नहीं रहा। मतलब कि 7 रुपये केजी जाता है? 7 रुपये 8 रुपये केजी जाता है। 7 रुपये 8 रुपये बनाने में 10 तो लगभग 15 रुपये 20 रुपये केजी तो बनाने का खर्चा बन जाता है। हमारे ज़मींदार कह रहे हैं कि लगभग 1 केजी को बनाने में इनको लगभग लगता है 8 रुपये 10 रुपये 15 रुपये। लेकिन आ कितना रहा है केजी के हिसाब से? एट द एंड आउटकम कितना है? 5 रुपये 6 रुपये आता है। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में भी देखेंगे कितनी लेबर लगी हुई है अभी भी इसको यहाँ पे थोड़ा साफ़ करने में, उसके बाद ये ट्रैक्टर में लगाने के लिए। इन सारे बंदूक का खर्चा इसी ज़मीन से ही निकलने वाला है। ये प्याज का जो जितना भी ये काम करते हैं, ये जो इसमें पैकिंग वैकिंग एक्स्ट्रा सारा इसी में से निकलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लास्ट में अंत पे देखते ही है, लास्ट में मेरे देश का किसान हमेशा घाटे के सौदे में ही रहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेता हमेशा हमें यही इसी अंधेरे में रखते हैं कि ये देश के लिए इतना कुछ करते हैं, देश के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन लास्ट में जब हम देखते हैं, वो किसान जिसकी वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था चलती है, वो किसान हमेशा घाटे के सौदे में ही होता है। कितने बीघे का ये ज़मीन है आपका? ये किला है। 1 किला मतलब 1 एकड़ का खेती है। 1 एकड़ का खेती है। कितना निकलता है 1 एकड़ की खेती में? इसमें कितना निकलता है? 100 निकलता है, कभी कभी 80 भी निकलता है। 80? हाँ। टोटल में कभी आपने एस्टिमेट लगाया खर्चा कितना आता होगा आपको टोटल? खर्चा उसमें कभी कभी 40-50 हज़ार तक लग जाता है। कभी कभी मौसम अच्छा नहीं रहा तो 70 हज़ार तक भी खर्चा लग जाता है। तो लास्ट में कभी आता कितना है फिर लास्ट में? ज़्यादा नहीं आता, कभी कभी दुगना हो जाता है, नहीं तो दुगने से भी कम हो जाता है। दुगने से भी कम? 3 महीने में तुम पहले पैसे लगा उसमें, बाद में वो अपने दुगने हो जाएंगे, नहीं तो फिर उससे भी कम हो जाएंगे। लेकिन ये परदादों के दी हुई ये तो खेती गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है यहाँ पे? कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम देती है? गवर्नमेंट की स्कीम होती है, लेकिन वो स्कीम का फायदा ये हाथ से देते और दूसरे हाथ से निकाल लेते। अगर कोई स्कीम भी दिया, प्याज को अनुदान देते, लेकिन दूसरे हाथ से तो वो निकाल लेते। अपना फर्टिलाइजर होगा उसमें रेट बढ़ा देते। सही बात है। क्या फर्टिलाइजर का क्या सिस्टम रहता है? रेट वेट क्या रहता है उसमें? रेट बहुत है फर्टिलाइजर के। जब मेरे दादाजी खेती करते थे तब से लेकर प्याज 6 रुपये 7 रुपये ही जा रहा है, और मैं खेती करने आ गए फिर भी 6 7 ही जा रहा है। और फर्टिलाइजर तब 400-500 रुपये में गोनी मिलती थी, अभी हो गई 1500-2000 तक बोरी हो गई है। अगर हमारे देश की सरकार हमें कहीं से भी कोई भी फ़ायदा देती है, एक हाथ से फ़ायदा देती है, दूसरे हाथ से ज़मींदारों को लेके जाती है वापस, तो मेरी देश के प्रधानमंत्री और बाकी देश के नेताओं से यही रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी कि देश का किसान सबसे पहली प्रायोरिटी आप रखिए, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था यही किसान चलाता है। और किसान का आपको हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि किसान को फ़ायदा मिलना ही मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊँ, मैं बोल रहा था आपको, देखो कितनी मेहनत करता है मेरे देश का एक किसान। ये प्याज खुद तो बनता नहीं है, इस प्याज को बनाने में कितना टाइम लगता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी ऐसा प्याज बनाने में। और यही प्याज जब हमारे घर में आता है, कश्मीर या देश के अन्य हिस्सों में, अन्य राज्यों में जो पहुंचता है, 70 रुपये 80 रुपये 40 रुपये 50 रुपये ये पहुंचता है। तो इसका मतलब ये है, अगर ये 40 रुपये देश के अन्य हिस्सों के घर में पहुंचता है, तो कम से कम इस बागबान को 20 रुपये 30 रुपये या 25 रुपये के हिसाब से तो मिलना चाहिए।
ताकि इसको भी लाभ मिले। और बीच के जो ठेकेदार भी इसमें बहुत है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए, क्योंकि हमें वो भी समझ नहीं आता कि मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट में रेट क्या है। तो उस वजह से देश का जो किसान है वो गाते के सौदे में रहता है। चलिए आज का वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर जगह पहुँचे और पता चले लोगों को कि जो प्याज हमारे घर में 80 रुपये पहुँचता है वो मेरे देश का जो किसान तैयार करता है उस किसान को खाली 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये मिलते हैं केजी के हिसाब से। बाकी आपके वीडियो में दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।